बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक एयू इन्फो। आज मैं ज़ियाबतीस शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही आसान और नायाब अमल लेकर आई हूँ। शुगर का मर्ज़ जैसा कि आम है और बहुत तेज़ी के साथ मुसलमानों में बढ़ता चला जा रहा है, तो ये बद परहेज़ी की वजह से हो जाता है। तो मतलब कि परहेज़ करना चाहिए, ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कोई तली हुई चीज़ भी यूज़ करनी है तो वो घर में कोशिश करें कि घर में हम फ्राई कर लें। तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करो तो घर में साफ़ सुथरी आप बना के इस्तेमाल कर सकते हो। शुगर के लिए आज मैं अमल लेकर आई हूँ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस्लामिक एयू इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ बने बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ईज़िली आप तक पहुँच सके। तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको वजीफ़ा बताती हूँ, आपको अमल बताती हूँ। आप कीजिए, वीडियो को आगे से आगे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए ताकि कोई ना कोई अमल करता रहे मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया बना रहे। ज़ियाबतीस यानी शुगर का मरीज़ हो तो ये आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80। शुगर का मरीज़ रोज़ाना इस आयत को 41 टाइम 41 मरतबा पढ़े, मतलब कि पानी पर दम करके पिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा होगा। इसके अव्वल आखिर आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में आपने ये आयत सूरह बनी इसराइल की ये आयत नंबर 80, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। जस्ट इतनी सी आयत, बहुत बड़ी नहीं। आप पढ़ेंगे, आप डेली पढ़ेंगे, रूटीन के साथ पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। इसके अव्वल आखिर आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर दुरूद इब्राहिमी आपको ज़्यादा लॉन्ग लगता है तो कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। कोई भी दुरूद पाक पढ़ ले। दरमियान में आपने ये आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 ये 41 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके आपने डेली पीनी है। अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपको ज़रूर शिफा मिलेगी। आपने अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए पढ़ना है। कलाम पाक, ये कुरान पाक की आयत हैं। कुरान पाक सारे का सारा हमारे लिए शिफा है। अगर हम यकीन के साथ अल्लाह ताला पर ईमान रखते हुए अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर मतलब कि शिफा देगा, हम ज़रूर उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर हमारा यकीन ही कामल नहीं है, हम यकीन के साथ कोई अमल ही नहीं करते तो हमें कैसे फ़ायदा होगा। लफ्ज़ की हिदायतगी इसमें बहुत ज़रूरी है। आप किसी मतलब कि जो सही पढ़ना जानते हो उन्हें सुना कर अपने ये आयत, छोटी सी तो आयत आप याद कर लें। याद करने के बाद आप डेली ये पढ़ने की रूटीन बना लें और जिसको भी ये मसला है वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। कोई ना कोई इस पर अमल करे और वो ठीक हो जाए तो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया का काम बन जाए। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।